अगर आप भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम पढ़ना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यह होती है कि हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ये क्लियर नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा था, कई सब्जेक्ट थे, सिलेबस बड़ा था और एग्जाम धीरे-धीरे पास आ रहे थे। लेकिन मैंने एक सिंपल तरीका, नंबर 1, सबसे पहले मैंने अपना पूरा सिलेबस देखा। कई बार प्रॉब्लम यह नहीं होती कि हम पढ़ना नहीं चाहते, प्रॉब्लम यह होती है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, यह बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। कई सब्जेक्ट थे, सिलेबस बड़ा था और एग्जाम धीरे-धीरे करीब आ रहे थे। लेकिन मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया। पहले बिना प्लान के कोई भी चैप्टर खोल के पढ़ने लगता था। कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, और कुछ समय बाद ऐसा भी लगता था कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। लेकिन असल में सिलेबस आगे बढ़ ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने हर सब्जेक्ट का सबसे पहले सिलेबस देखा। मैंने चैप्टर को 3 कैटेगरीज में बाँटा, ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। ईजी चैप्टर जिन्हें मैं आसानी से समझ सकता था, मीडियम चैप्टर जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और डिफिकल्ट चैप्टर जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। इससे मुझे पता चल गया कि मुझे अपना सबसे ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट पे और कब लगाना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझा। मैंने शुरुआत में सिर्फ आंसर रटने की कोशिश नहीं की, पहले समझने की यह कोशिश की चैप्टर में बताया क्या गया है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आंसर याद करने में काफ़ी आसान हो जाता है। इन सब को करने के बाद मैंने बाद में शॉर्ट नोट्स बनाए। पूरी किताब को बार-बार पढ़ना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाए। लेकिन नोट्स का मतलब दोबारा पूरी किताब को लिखना नहीं। मैं उसमें केवल कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिखता था, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फार्मूला, डेट, कीवर्ड एंड डायग्राम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने पढ़ने के साथ-साथ लिखना भी स्टार्ट कर दी। यह मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजअप था मेरे लिए। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को टालना बंद किया। हम अक्सर वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमें अच्छा लगता है और जो डिफिकल्ट लगता है उसे कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब सिलेबस काफी हद तक कंप्लीट हो गया तब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व किया। इससे मुझे 2 चीजें समझ में आ गई। पहली, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और मेरी तैयारी में गैप एंड मिस्टेक कहाँ पे है। इसलिए सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना काफी नहीं है। तो फाइनल मैसेज, मेरे प्रिपरेशन का पूरा तरीका कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस कुछ चीजों को मैंने कंटिन्यू फोकस किया, जिसमें है पहला, सिलेबस को समझना, दूसरा, सब्जेक्ट को डिवाइड करना, तीसरा, कॉन्सेप्ट को समझ, चौथा, लिख करके प्रैक्टिस करना, पांचवा, रिवाइज करना, छठवां, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना और सबसे लास्ट, अपनी मिस्टेक को इम्प्रूव करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के बजाय एक ऐसी रूटीन बनाने की कोशिश की जिसे मैं डेली फॉलो कर सकता था। अपने सिचुएशन को समझो, इन सवालों के हिसाब से अपने स्ट्रेटजी को बनाओ, क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस दिन भर पढ़ना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपका रूटीन कैसा है।